देखो क्या तकला हो गया है 57 नंबर 58 नंबर देखो 58 प्रश्न देखेंगे तो इन्हें देख कर बन जाएगा। ध्यान से देखो प्रश्न जो देख लिया बन जाएगा। देखो देख रहा था प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग का तिगुना है। तो पहला लाइन बोला कि जो भी 2 अंकों की संख्या होगा ना अपने अंकों के योग का क्या गुना तिगुना। तो देखो ऑप्शन में क्या है, एगो 23 है, एगो 27 है, एगो 32 है, एगो 72 है। तो देखो एक बारे में 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का योग, तो एक अंकों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 3 5 होगा। तो क्या ये दोनों के जोड़ दिए तो 5 हो गया। तो 5 में 3 से गुना करो तो कितना आ गया 15। तो ये 15 है नहीं है, तो ये आंसर न होगा। पहला लाइन बोला है कि जो भी 2 अंकों की संख्या है अपने अंकों की योग का क्या गुना तिगुना। तो यहाँ तो आता है अंकों के योग का 3 से गुना के 15, लेकिन ये तो 23 है। ये दूसरा देखो 2 अंकों की संख्या है, दोनों को जोड़ो तो 7 2 9, ओकरा में 3 से गुना करो तो 9 3 27 है, मतलब आ गया यही आंसर है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योग के तिगुना है। अब बाकी भी चेक कर देंगे 3 2 5 5 15 न है तो एक ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर हो गया। अगर आगे अगर पढ़बो करते ना कि नहीं आगू वाला सर चाहिए, अब बोलता है कि अगर उसमें 45 जोड़ देता, देखो 27 आंसर है और उसमें अगर 45 जोड़ देगा ना तो अंक पलट जाता है। तो पहले 2 7 था तो आना चाहिए 7 2, जोड़ कर देखो 7 2 आ रहा है, तो 7 5 12 के 2 हाथ से देख 4 2 6 1 7 आ गया। मतलब आंसर हमारा क्या आ गया दी आ गया। समझा कि ना। प्रश्न देखी का हल होता है बहुत प्रश्न ऐसा टाइप किया। चलो अगला 59 नंबर देखो ना 59 नंबर फिर आ गया। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 7 है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 7 वाला नहीं दिया है, अंत में क्या दिया थी दी गई संख्या के अंकों का अंतर। तो अब मतलब तू ही सोच के मतलब 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंक पलट दिए जाए तो नया संख्या पहली वाली संख्या से 27 कम है। नया संख्या पहली वाला संख्या से क्या होना चाहिए कम, नया संख्या। तो मतलब 2 अंकों वाला जोड़ का 27 तो क्या क्या हो सकता है 7 हो। 2 अंकों की संख्या जिसको जोड़ने पर क्या हो 7 हो, तो क्या क्या मान सकता है। लेकिन मानना इन्ने वाला ज्यादा और जब अंक पलटेगा तो क्या होना चाहिए कम। जैसे देखो 7 लाने के लिए 61, 2 अंकों की संख्या 6 1 7 पुर गया, आ सकता है 52, 5 7 आ सकता है 43 है कि ना, आ सकता है 34 भी, 3 पर 4 उलट गया, 2 पर 5 25 भी। लेकिन बोला है कि ये संख्या ऐसे इसलिए मान लेते हैं कि बोलता है कि जब एक अंक पलटेगा ना तो अंक पलटने वाला संख्या एकरा से कम होना चाहिए। एकरा से कितना होता है देखो अंक पलटने पर कितना हो गया 16, एकरा से कम है ये हो गया 25, एकरा से कम है ये हो गया 34, एकरा से कम है। अगर तू मान देता कि ना सर पहला संख्या 25 तो ये तो ज्यादा हो गया अंक पलटने पर। तो प्रश्न बोला कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 7 है और जब अंक पलटते हैं तो जो संख्या आता है पहले वाला संख्या से क्या कम आता है 27। मतलब एकरा में से ही घटाना है तो 27 आना है। तो देखो 27 कौन आ रहा है 27 कौन संख्या आया 61 में से 16 घटा कर 27 आया, कि 52 में से 25 घटा कर 27 आया, कि 27 कौन आया 52 में से 25। तो हमारे नजर में आंसर कौन हो गया 52 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग 7 है और जब अंक पलट देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है पहले वाला संख्या से 27 कम ना है। तो आ गया 52। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, तो जो संख्या आया है 52 उसके अंकों का अंतर, एक पर अंकों का अंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंकों का अंतर कितना हो जाएगा 3, तो ऐसा 3 हो गया।
60 नंबर देखो, 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई का 1/3 है। 2 अंकों से बनी संख्या, देखो अब ऑप्शन से बनेगा, 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई का 1/3 है। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है 64, दूसरा ऑप्शन 73, तीसरा ऑप्शन 84। तो मतलब 2 अंकों से बनी संख्या में इकाई अंक दहाई का 1/3, मतलब इकाई अंक दहाई का 1/3 मतलब इसमें 3 से भाग करो, 6 में 3 से भाग करेगा तो 4 आएगा नहीं, ये भी ना होगा। 7 में 3 से भाग करो 3 आएगा नहीं, 8 में 3 से भाग करो 4 आएगा नहीं, मतलब इस समय से कोई आंसर नहीं हो सकता है। अब हो क्या सकता है, जैसे इस समय कोई नहीं होगा तो हो क्या सकता है, 2 अंकों की एक संख्या इकाई अंक दहाई का 1/3, तो दहाई का 1/3 हो सकता है यह 62। अपना मतलब अगर सोचेंगे 2 अंक वाली संख्या होना चाहिए, इकाई अंक दहाई का 1/3, मतलब दहाई 6 है तो 6 में 3 से भाग करो 2 आ रहा है कि ना। और क्या हो सकता है 93, और क्या हो सकता है 1/3, 31 हो सकता है, और क्या हो सकता है 31। जैसे कि इकाई अंक दहाई का 1/3, 3 में 3 से भाग करो 1, इकाई अंक दहाई का 1/3, 6 में 3 से भाग करो 2, 93। ये 3 गो में कोई आंसर हो सकता है कि ना। हाँ क्या 62 है, और कोई एक नहीं है। अब प्रश्न देखो, तथा एक संख्या तथा अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर 36 है। जो संख्या है अंक पलटते हैं वो दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 36। तो देखो एक और अंक पलटे तो 13, अंतर 36 आएगा नहीं आएगा, अंक पलटे तो 26, तो 12 से 6 गया 6 और 5 मतलब 36 आ गया, मतलब हम कन्फर्म हो गए 2 अंकों की संख्या 62 है जिसके इकाई अंक दहाई का 1/3, आंसर 62 आ गया। तो कौन संख्या होगा, तो देखो ए बी सी तो है थी नहीं है, तीसरा है ज्ञात नहीं है, अरे ज्ञात तो कर सकते हैं, ज्ञात बोलता ज्ञात है, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से ई हो गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इतना से एगो 62 है। आंसर एग्जैक्ट जानने के लिए हमारे नजर में क्या है 62 है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं। आगे वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 7वें भाग को उसमें 11वें भाग से गुना करने पर इतना होता है। कोई वो संख्या था, संख्या मान लीजिए x, 7वें भाग मतलब उस संख्या में 7 से भाग करो, और 11वें भाग मतलब उस संख्या में 11 से भाग करो, और ये जब दोनों को गुना कराता है तो कितना आता है 1232। तो हल करो तो कितना होगा, तो x² बराबर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1232 में 7 गुना 11 से गुना करना होगा, तो कितना गुना हो जाएगा 7 गुना 11। तो अगला लाइन में गुणनखंड भी कर सकता है, गुणनखंड करो 1232 का गुणनखंड 2 से 6 16, 2 से 308, फिर 2 से 15,000, फिर 2 से 7 7, फिर 7 से 11 है ना। तो ध्यान दो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ये तो हो गया, फिर एगो 7 एगो 11, यहाँ भी तो एगो 7 एगो 11 है, तो क्या क्या निकलेगा 2 गो 2 ना, एगो 7 एगो 11, अब गुना करो 11 से 77, 77 में 4 से गुना करो, 7 चौक 28, 5 से 2 मतलब 308।
आगे देखो ना 62 नंबर प्रश्न में कुछ सही से छाप लेना है रे, क्या क्या देने हैं 62 में प्रश्न में 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 180 और बीच में क्या अगली 4 क्रमांक सम संख्या का योग क्या होगा। बीच में कुछ बहुत त्रुटि लिखा हुआ है, लेकिन हमको इतना ही बात समझ में आया कि 4 गो सम संख्या है, 4 गो सम संख्या है और योग देले 180, उससे अगला 4 गो 5वां नंबर 6वां नंबर 7वां नंबर और 8वां नंबर, ये जो 4 गो एक योग मालूम है कितना है 180, तो ओकरा आगे वाला 4 गो का योग बतलाओ, ओकरा आगे वाला का 4 गो का योग बतलाओ कितना होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वो तो बतलाए थे 3 गो लगातार संख्या था और योग दिले था, तो बीच वाला तो निकाल लिया था क्या योग में 3 से भाग करके। हम बोले थे अगर 3 गो सम रहेगा उतना से भाग कर देगा तो निकाल लेगा 4 से, लेकिन यहाँ 4 गो सम, 4 गो सम तो एक बीच में यो जगह है, देखो एक बीच में यो जगह है, बीच में थे कर ना 4 गो में 2 गो तो बीच में जगह और 4 गो तो 4 से भाग करो क्या मरतबे 45 मरतबे, क्या मरतबे। तो अब तुम्हारा मालूम चला कि यो है इसमें 45 भराएगा, तो 45 सम है कि विषम, लेकिन सम तो अगला सम क्या होगा 46, अगला सम इधर इधर मालूम चल गया 4 गो सम। अब आगे वाला सम मालूम चलो बताओ ये क्या हो कितना 50 52 54 56। अब एक करा जोड़ का बताओ, यही तो बोलते हैं अगला जोड़ो 6 4 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 और 5 चौका 20 और 20 और 1 21। बात समझ में आया कि ना, थोड़ा समय लग रहा था कि गलती, लेकिन हम लोग इतना ही समझ आए थे इतना ही बनाएंगे। क्या लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है ना अब समझ अभी समझाए ना तोरा रे 4 गो सम का योग 180 ओकरा अगला 4 गो सम, तो इससे ज्यादा क्या तू समझना चाह रहा है बाकी जो हाँ तो उसको काट देना है, वो थोड़ा सा है टाइपिंग में। 63 देखो 63 है, ये तो देखी का बना सकता है, देखो प्रश्न ये सब देख कर बनाएगा, प्रश्न पढ़ो ऑप्शन से ही बन जाएगा है कि ना। जैसे प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या का 2 गुना इसके अंकों को उलट कर प्राप्त संख्या का 9 गुना है और अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, तो एगो तो है अंतिम लाइन में अंकों का योग 9, तो सब है अंकों का योग 9। अब हमको क्या करना होगा, चेक करना कि जो 2 अंकों वाली संख्या है ओकर दुगना कर दो, अंकों का जो संख्या 2 अंक वाला है ध्यान देगा यहाँ 2 अंकों की संख्या जो है तुम्हारा ओकर दुगना करो, प्रश्न है दुगना करो, दुगना कर दिया और अंक को उल्टेगा, तो अंक उल्टेगा तो क्या है 27, उसमें अगर 9 से गुना कर दो तो दोनों बराबर होता है, जो संख्या है उसका दुगना करो और अंक उलट कर 9 से गुना करो, दोनों बराबर 2 दूना 4, इतना ही से नहीं होगा 2 दूना 4 और 9 से ये नहीं होगा, ए में चेक करो एक कर दुगना करो और अंक उलट के कैसे गुना 9 से गुना, 4 दूना 8 9 यही नहीं होगा, एक कर दुगना करो और अंक उलट के 9 गुना, 3 दूना 6 और 9 छक 54 भी ना हो गया, 81 में 2 से 2 और 9 72 नहीं तो 3 को होगा तो ये होवे करेगा 162 ना, 98 में 162, 81 दूना 162 आ जाएगा ना, ये 162 दिखाई दे रहा है 162
और दोनों के अंकों को जोड़कर 9 भी आ रहा है कि ना। 2 अंक वाली संख्या जिसके अंकों का योग 9 है, ये अंतिम लाइन में लिखा है, लेकिन 9 तो सब में आ रहा था, 7 2 9 5 4 9 6 3 9 ना। और तब बोला कि जो संख्या होकर दुगुना करो और संख्या के उलट के उसे 9 से गुना करो तो दोनों बराबर हो जाता था। वही तो देखे, संख्या अगर दुगुना और संख्या को उल्टे तो 9 से गुना, दोनों बराबर। सिर्फ एक ही ऑप्शन आया डी, इसलिए आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे 64 नंबर देखो। सुमित गुना कर रहा था, सुमित को गुना दिया गया कि गुना बनाओ तो, लेकिन गलती से गुणक के रूप में 25 की बजाय 34 ले लिया। गुना करना था 25 से कोई संख्या में, लेकिन क्या कर लिया, कोई संख्या 25 से गुना करना था, लेकिन 25 के जगह कैसे गुना कर दिया, 34 से गुना कर दिया। इसके कारण अब मतलब पहले कोई संख्या में 25 से गुना करना था, लेकिन 25 न सुनकर तू 34 सुन लिया, तुमको ज्यादा आंसर आ जाएगा कि कम आएगा, ज्यादा आ जाएगा। इसी कारण जब मिलाया जितना आंसर आना चाहिए उससे कितना ज्यादा आ गया मालूम है, 405 ज्यादा आ गया। कितना आ गया, 405। तो बतलाओ कि उस परिणाम को ज्ञात कीजिए जिसमें सुमित, उस परिणाम को ज्ञात कीजिए जिस पर सुमित पहुंचा था। तो मान लो कोई संख्या है, ध्यान दो, कोई संख्या है, संख्या में 25 से गुना कर रहा था, उस संख्या में कैसे गुना कर दिया, 34 से। आना चाहिए था आंसर 25 से, लेकिन आ गया कितना, 34 से। बढ़ के आंसर आया, कितना आया, कितना बढ़ के आया आंसर, 9x। और इसी कारण रियल में कितना बढ़ गया, 405। चलो बताओ क्या मारते हैं, 9 चौका 36 और 90 x का मान 45। x का मान कितना हो गया, 45। तो एक अर्थ हुआ कि प्रश्न 45 में कैसे गुना करने के लिए बोला गया था, 25 से। x का मान 45 मतलब यहाँ 45 में 25 से गुना करने के लिए, लेकिन गुना क्या कर दिया 45 में 34 से। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो सुमित कौन आंसर ला दिया था, सुमित आखिर कितना आंसर लाया था, 34 में 45 से गुना। हाँ, क्योंकि सुमित 34 से गुना कर दिया था, तो सुमित का आंसर क्या आया था, एग्जैक्ट आंसर। तो हम क्या करेंगे, 45 में 34 से गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि ना, क्योंकि जरूर प्रश्न था कि 45 में 25 से गुना करो, लेकिन सुमित तो 45 में 34 से गुना करे। तो सुमित वाला आंसर बतलाओ ना कि सुमित आंसर क्या दिखाया, तो लिखो क्या होगा, 45 चौका 180 के 0 हासिल 18 और 45 दिया कितना होता है, 135 और 18 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 1 5, मतलब क्या 153। मतलब सुमित कितना गुना करके दिखाया था, 1530 से। कितना दिखाया था, 1530। देखो ना, बात समझा कि ना। जबकि आंसर तैयो सही नहीं है, लेकिन उसको सही आंसर बोलता ना, सही आंसर याद करे, तब हम लोग क्या करते, 45 में 25 से गुना करते हैं। लेकिन सुमित क्या गुना करके दिखाया उसके बारे में हम देख रहे हैं। पैंसठ नंबर देखो, 65 नंबर है, क्रमागत 6 विषम संख्या है, 6 को लगातार विषम संख्या है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत का वर्ग पहली 2 संख्याओं के गुणनफल से 386 अधिक है। तो पहली विषम संख्या का मान ज्ञात करें। ध्यान दो, 6 गो विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 6 गो विषम संख्या।
अंतिम तीन संख्याओं के औसत का वर्ग पहली दो संख्याओं के गुणनफल से कितना अधिक है 386। तो पहली विषम संख्या का मान यहाँ एक सड़क का भी बना सकते हैं न। तो चार गो ऑप्शन दे ली ना रे। क्या पूछ रहा है? पहला विषम संख्या। क्या पूछ रहा है? पहला विषम संख्या। तो पहला ऑप्शन में कितना है 25, दूसरा ऑप्शन में 23, तीसरा ऑप्शन में 27 और चौथा ऑप्शन में 9। चौथा ऑप्शन में 9 है। तो पूछ रहा है कि पहला विषम संख्या कौन होगा। तो पहला विषम संख्या तो हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे मानने के लिए तो पहला विषम संख्या क्या मान ले? पहला विषम संख्या मान लेते हैं कितना 23। आंसर दे लेते हैं। हम चारों ऑप्शन भी चेक कर सकते थे लेकिन हम क्या है अगर यहाँ आंसर है 23 तो 23 से चेक करते। अगर एगो 23 तो दूसरा क्या हो जाएगा 25, 27, 29, 31 और 33 है कि नहीं। यहाँ प्रश्न में तो तुमको सबको चेक करना पड़ेगा लेकिन हम सब चेक किया जो आंसर है उसी से। बात समझ में आ रहा है कि ना। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है कि अंतिम तीन संख्याओं का औसत। अंतिम तीन संख्या तो अंतिम तीन को लगातार एक औसत क्या होगा 3 से भाग देंगे। लगातार 3 गो है तो नीचे वाला औसत होता है। बात समझ गया कि ना। अंतिम तीन संख्याओं का औसत आ गया 31। औसत के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दे। पहली दो संख्याओं के गुणनफल से एक जो स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 961। पहली दो संख्याओं के गुणनफल से, पहली दो संख्याओं के गुणनफल कितना गुना करके आएगा? कितना गुना करके आएगा? पहली दो संख्या के गुणनफल से कितना ई अधिक है कितना 386। एक गुना करो 25 के 75 के 5 हासिल 7 और 25 दूना 50 और 7 57। अब ई दोनों का अंतर एक वर्ग पहली संख्या अंतिम तीन विषम संख्या के औसत का वर्ग कर दिए, प्रथम दो संख्या का गुना कर दिए। यह दोनों का अंतर कितना है? वहां पर कितना दे रहे हैं 386 आ रहा है 386। देखो तो 11 में से 5 गया 6 क्या हो गया 5, 15 में 7 गया 8, ये बच गया 8 में 5 आ गया। मतलब हमारा आंसर 23 ही सही है। हमारा आंसर 23। बात समझ गया कि ना। जैसे मानेंगे तो मानने पर भी हो सकता है। तो मानने वाला में क्या हो सकता, इसको मानना पड़ेगा x, इसको x + 2 x प्लस कितना 4 x + 6 x + 8 x + 10 ये ना होगा, इतना ही ना होगा। तो प्रश्न देखो अगर x मान लेगा इतना तो उतार लो ऑप्शन विधि से। लेकिन अगर तुम मान लिया 6 गो संख्या x + 2 x + 4 ये नहीं ना मानेगा। तो प्रश्न क्या है कि अंतिम तीन गो के क्या है औसत। ऐसे लगातार संख्या है तो बीचे वाला होगा औसत। एक बात तो हम लोग यह सीख गए। तो बीचे का औसत मतलब x + 8 का वर्ग। अब प्रथम दूगो का गुना कराओ, प्रथम दूगो का गुना कराया तो यह गुना करा दिया। यह दोनों का अंतर कितना है 386। यह दोनों का अंतर क्या हो गया 386। तो क्या होगा a² 8b² 8 दूना 16x। इन्हें का गुना होगा तो ध्यान दो x², क्योंकि माइनस तो सब गुना होगा माइनस होगा। इन्हें क्या होगा -2x बराबर 386। तो देखो x² से x² कट गया और 16 में से 2 गया कितना 14x। 64 में घटाओ कितना आएगा। तो 6 में से 8 गया कितना 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 6 गया 2 और ये 3 देखे रहेगा। तो भाग करो 14 दूनी 28, 14 दूनी क्या होगा 28, दूसरा क्या 4, 14 3 42। मतलब तुमको प्रथम विषम कितना एक से मना था 23 हो गया। बात समझ में आया कि ना। विषम मान सकते हैं ना, अगर मान लो ऑप्शन विधि से ना बनाएगा तो इस तरह बना सकता है ना। बात समझ में आ गया होगा। पहला विषम x, दूसरा दू बढ़ेगा। इन्हें मतलब 2 कैसे जोड़ दीजिए। जैसे कि पहला विषम 3 है, 1 है तो 1 में 2 जोड़ेगा तब ना 3 आएगा, फिर 3 में 2 जोड़ेगा तब ना। इन्हें बोला कि सम में भी 2 जोड़ रहा है विषम, क्योंकि अंतर 2 का होता है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए 2 जोड़ दिए। दोनों विधि से या का उतार लेना, क्योंकि मान दिए हम लोग 6 गो विषम और जैसे जैसे इसमें बोला उस तरह कर दिए।
आगे देखो 66 नंबर देखेगा। छियासठ नंबर है। एक संख्या ऐसी है जब उसे 3 से गुना किया जाता है तो वह दूसरी संख्या देती है। एक संख्या ऐसी है जब उसे 3 से गुना किया जाता है तो वह दूसरी संख्या देती है जो 116 से उतना ही अधिक है जितना मूल संख्या के 116 से कम। तो मूल संख्या का 40% ज्ञात करें। एक संख्या ऐसी, संख्या नहीं मालूम है तो संख्या को क्या मान दे, एक संख्या है तो संख्या x है। एक संख्या ऐसी है जब उसमें 3 से गुना किया जाता है, जब इसमें 3 से गुना तो 3x ना, जब 3 से गुना किया जाता है तो वह दूसरी संख्या देती है। 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर दूसरी संख्या क्या, जो कितना है, जो क्या है 116 से उतना अधिक है। ये 116 से कितना अधिक है, उतना ही अधिक है जितना दूसरा, जो 116 से उतना अधिक होती है जितना मूल संख्या से, जितना मूल संख्या मतलब जितना मूल संख्या से 116 कम है। ध्यान दो 116 कम है, मूल संख्या कितने अधिक है तो जोड़िए, वो अधिक है आई कम। हाँ तो देखो ना, कोई संख्या x है और 3 गुना 3 है और दूसरी संख्या देती है जो 116 से उतना ही अधिक है, 116 से उतना ही अधिक है जितना कि वह मूल संख्या से 160 कम है। 116 तो ई एना तो ना है, ई 116 से ई कम हो गया, ई हो गया 116, ई ज्यादा हो गया तो ई एक वैल्यू ज्यादा, इस तरह ना। तो चलो हल करते हैं। तो -x इन्हें आएगा था -4x बराबर -116 और -116। तो हल करो तो -5x बराबर कितना हो गया 200। 4x कहाँ से लाए? हाँ 4x 3x है। क्या जोड़ के लिख दिए। हाँ तो चलो क्या हो गया इतना। तो x का वैल्यू कितना, 5 चौका 20, 8 चौका 58। तो बोला तो मूल संख्या से 40% निकालता, संख्या तो आ गया कितना 58। तो 58 का 40%, 40 बटा कितना 1 0 से 1 0 और काट भी सकते हैं, लेकिन 10 है ना तो 10 एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना। 4 8 32 हासिल 3 और 5 का 20 और 3 23, एक अंक के बाद दशमलव 23.23। कोई संख्या था आप उसका तिगुना करेंगे तो जो मूल संख्या है वो 116 से उतना ही कम है। वो है बात नहीं समझ, अगर वो है बात समझ में नहीं आता। अब समझा कि ना, क्या भी ना समझा। अभी देखो 116 वाला बात खाली हम अब देखो तुमको संख्या आ गया 58, कितना आ गया संख्या 58। तो देखो 58 अंक कैसे समझ लो, 58 क्या है 116 से कम है, कितना कम है देख लो नहीं है। 16 में से 8 गया 8, इन्हें समझाने के लिए है। और ई क्या बच गया 10 में से 5 गया 8, उतना ही कम है जितना इस संख्या को 3 से गुना करो। 3 से गुना कर दिए, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 5 15 2 17, कितना 116 से कम है। मतलब इसमें से 116 में से 58 घटाओ या 158 को 3 से गुना करके उसमें से 16 घटाओ, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखो बराबर है, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया क्या 6 में से गया 5, तो दोनों बराबर है। 58 एक ऐसी संख्या है जो 116 में से घटा लो तो जो प्राप्त होता है, या 58 का 3 से गुना का उसमें से 116 घटाओ, दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब समझ गया कि ना। तो बोलता है कोई संख्या ओकर तिगुन ना है, तो बोलता है कि जो मूल संख्या 116 से उतना ही कम है जितना कि तिगुना 116 से अधिक है। तो 58 में से 116 में से 58 घटाओ तो 58 का तिगुना करके 116 घटे तो 58, दोनों आपस में क्या है बराबर है। आगे देखो, आगे है 67 नंबर। 67 नंबर देखो,
मिस्टर जो कुछ अंडे खरीदता है, ध्यान से देखो बड़ा सा प्रश्न है। अब क्या मिस्टर जो कुछ अंडे खरीदता है, अंडों को घर लाने के बाद वो दो को सड़ा हुआ पाता, अंडा लाया उसमें से दो सड़ा हुआ पाया और उन्हें फेंक देता है, सड़ा हुआ अंडा को फेंक देता है और बचे हुए अंडे में से 5/9 हिस्सा अपने फ्रिज में रख देता है। जो बच गया अंडा उसमें से 5/9 को फ्रिज में रख देता है और बाकी को अपनी माँ के घर ले जाता है। बाकी को क्या करता है, माँ के घर ले जाता है। वह 2 अंडे पकाती है और बाकी अपने फ्रिज में रख देती है। यदि उसके फ्रिज में 5 से अधिक अंडे नहीं आ सकते तो मिस्टर जूस द्वारा कितने अंडे खरीदा जा सकता है। तो अब हमको क्या करना होगा, अफसाने विधि से चलना होगा। कौन विधि से चलना होगा बतलाओ। माँ क्या गो अंडा पकाई और फ्रिज में भी रख दिया है, अगर फ्रिज में 5 से ज्यादा अंडा नहीं, ज्यादा 5, तो अधिकतम कितना अंडा खरीद सकता है, अधिकतम कितना अंडा खरीद सकता है। तो पहला 9, दूसरा क्या 29। तो अधिकतम की बात बोलता है तो अधिकतम में से चेक करो। अधिकतम की बात किया तो अधिकतम में से चेक करते हैं। तो ध्यान दो सबसे अधिकतम कितना है 29। तो 29 मान लो जो उसने अंडा खरीदा, 29 को अंडा खरीदा और 2 गो तो भाई रास्ते में ही खराब हो गया। तो क्या गो बच गया 27 बच गया। 27 बच गया तो क्या किया, जितना अंडा बचा ओकर 5/9 हिस्सा फ्रिज में रख दिया। 5/9 हिस्सा फ्रिज में, तो क्या गो फ्रिज में रख दिया 15 गो फ्रिज में। तो क्या गो ले गया माँ के यहाँ 27 में से 15 बताइए 12 गो। अब 12 गो ले गया तो माँ बोला कि हम 2 गो अंडा बनाएंगे, हमारे फ्रिज में जाते 5 गो रखाएगा। तो कै गो यहाँ बच गया 10। ये संभव है? नहीं संभव है, ये संभव नहीं है। दूसरा कौन है 20 गो खरीदा, 2 गो अंडा खराब, बच गया क्या 18 गो। 18 का 5/9 तो वो अपने यहाँ रख लेता है। कै गो अंडा रखा 10 गो। तो कै गो बच गया 8 गो। 8 गो में 2 गो बना तो क्या गो 6 गो रखने के बोला थे। वाह ये तो जगह है नहीं है, 5 गो तो जगह है, ये भी ना होगा। अब उसके बाद कौन चलेगा 11 गो में 2 गो खराब तो बच गया क्या 9 गो में इतना तो रख लिया। 5 गो अंडा अपने पास रख लिया। क्या गो अंडा लेकर जाएगा 4 गो। 4 गो में 2 गो बना और 2 गो रखने के लिए, तो क्या हो सकता है मतलब बात की ना आम जी बनाने का ये चाहिए। अभी से कितना बनाएगा, कितना एक्स कितना होगा हमारेगा सब प्रश्न पूछा होगा। प्रश्न चालू है हल वाला प्रश्न का, इस तरह के प्रश्न का नेचर है, समझ लो। और 68 नंबर देखो, वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से उतना ही अधिक है जितना 95 से कम। तो संख्या मान लो कितना x, तो इस संख्या के 49 से अधिक है उतना ही अधिक, तो x माइनस 49 से उतना ही अधिक है जितनी 95 से ज्यादा। 95 माइनस x, ध्यान दो 49 से उतना ही अधिक है जितना 95 से कम। हल करो तो क्या होगा x है तो n आएगा x प्लस 95 प्लस 49, x बराबर कितना होगा 9 5 14 की 4 हासिल है, 9 4 13 1 14, x का मान क्या होगा 72। तो 72 में से 49 घटाओ और 95 में से 72 दोनों बराबर आएगा, है कि ना। तो संख्या क्या हो गया 72 हो गया। तो संख्या हो गया 72। हो गया।
चलो आगे।